तत्सत। 9 ग्रह के नाम आप जरूर सुने होंगे। आज इन 9 ग्रह के तो नाम हम नहीं बताने वाले हैं, लेकिन आज हम एक 10वां और 11वां ग्रह की बात करेंगे। 10वां ग्रह वह है, 10 मतलब बस, अर्थात 9 ग्रह आपके बहुत ही अच्छे हों, लेकिन 10वां ग्रह यदि खराब है तो पूरा जीवन तहस नहस हो जाएगा। सिर्फ जीवन ही नहीं, आपका परिवार हो या समाज में आपकी पद या प्रतिष्ठा जो भी है, और लोक और के साथ परलोक भी खराब हो जाएगा। ये 10वां ग्रह है। और 11वां ग्रह, जो सारे ग्रह खराब हों फिर भी यदि 11वां ग्रह आपका अच्छा है तो जीवन चकाचक चलेगा। तो ये कौन सा 10वां ग्रह है? तो 10वां ग्रह से बच के रहना है और 11वां ग्रह के लिए प्रयास करना है। अर्थात ये 9 ग्रह जो ज्योतिष बताते हैं, ये देखिए, ज्योतिष विद्या एक बहुत बड़ा साइंस है, ये डीप साइंस है, बहुत गहरा विज्ञान है और ये हकीकत है। लेकिन प्रायः 2 चीज मैं इस पे बोलूंगा। एक तो ज्योतिष क्या है? अनुमान है कि बारिश आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो अनुमान है कि आ सकता है, तो आप घर से छाता लेकर के निकलें, तो वह जगह अपने जो है ज्योतिष विद्या सही है। ज्योतिष ये ग्रह और जो है नक्षत्र और जो डिग्री होते हैं, ये जो सूर्य के चारों ओर हमारे पृथ्वी घूम रही है, इनके आधार पर ज्योतिषीय आकलन करते हैं और काफी कुछ सही निकलता है। लेकिन आज दुकान खोल करके बैठने वाले, टीवी पर भौंकने वाले और आपके साइकोलॉजी को पढ़ करके कुछ भी बताने वाले जो लोग मार्केट में आ गए हैं, उसके चलते ज्योतिष विद्या से कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास उठ गया है। इसीलिए आज बहुत सोच विचार करने के बाद हमने एक 10वां और 11वां ग्रह की खोज की, जो आपके जिंदगी को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। बना कब सकता है? जब 9 ग्रह बिगड़े हों। यदि आपको ज्योतिष कोई बोल दे कि आपका तो पूरे सारे ग्रह खराब चल रहे हैं, समय ही खराब चल रहा है, तो 11वां ग्रह को पकड़ लीजिएगा। और यदि आपके ज्योतिष बोलता है कि आपके 10 अर्थात 9 ग्रह अच्छे हैं, तो 10वां ग्रह से बच करके रहिएगा, क्योंकि यह प्रायः देखा जाता है कि जिनके सारे ग्रह गोचर अच्छे होते हैं, 10वां ग्रह आक्रमण कर देता है। तो अब बोलिएगा सर काफी समय हो गया, अब 10वां ग्रह तो बता दीजिए। ये 10वां ग्रह है परिग्रह। ये जितने भी आप ग्रह के नाम सुने हैं, जितने भी ग्रह के नाम सुने हैं, इन सब के ऊपर भारी पड़ जाता है परिग्रह। ये परिग्रह है क्या? वस्तुतः परिग्रह अर्थात आप जब भी बिना मेहनत का धन प्राप्त करना चाहते हैं, बिना मेहनत का पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, बिना कुछ दिए सिर्फ पाना चाहते हैं, इसी को हम लोग परिग्रह बोलते हैं। समाज में इसी को मुफ्त खोर भी बोला गया है। आपके अंदर वह योग्यता नहीं है, अयोग्य है, लेकिन योग्य पद पाने की आपकी महत्वाकांक्षा है और तिकड़म लगा करके एन केन प्राकृण छल कपट ईर्ष्या चापलूसी करके उस योग्य पद को प्राप्त कर लेते हैं, तो यही परिग्रह है। फिर उस पद को प्राप्त करके भी आप ईमानदारी से काम कर ही नहीं सकते हैं। जब आप गलत तरीके से कोई पद और प्रतिष्ठा पाएंगे तो उस पद और प्रतिष्ठा से सही काम हो ही नहीं सकता है आपसे। यही है परिग्रह। ये परिग्रह है क्या? एक आदत है। जैसे हमारे समाज में, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुफ्तखोर लोगों को देखेंगे, उनको फ्री में सब कुछ चाहिए, मुफ्त में राशन चाहिए, मुफ्त में जो है उनको नौकरी चाहिए, मुफ्त में प्रमोशन चाहिए, मुफ्त में बच्चों को पढ़ाई चाहिए। ये मुफ्तखोर समाज ही जो है परिग्रह का सबसे अच्छा उदाहरण है। जिस व्यक्ति के जीवन में ये परिग्रह आ जाता है, वो 9 ग्रह आपके अच्छा रहने के बावजूद भी, सारे ग्रह गोचर काल कर्म अच्छे रहने के बावजूद भी, ये परिग्रह आपके जीवन का सत्यानाश कर देता है। समाज में, परिवार में, आपके मन में अशांति ला देता है, क्योंकि आदत पड़ जाती है मुफ्त में प्राप्त करने की, मुफ्त में कुछ लेने की। और यही वस्तुतः परिग्रह है। परिग्रह से बड़ा कोई पाप नहीं है। हाँ,
शिष्टाचार बस कोई आपको दान स्वरूप कुछ देता है, जैसे आप गुरुजी हैं, जैसे मैं गुरुजी हूँ, फिर भी मैं कुछ लेता नहीं हूँ, आज तक का रिकॉर्ड है। हाँ, शिष्टता बस कोई आपको कुछ दे देता है स्वयं से दान स्वरूप, तो वह एक हद तक चल जाएगा। लेकिन यदि आपके मन में कुछ पाने की इच्छा है, और वह भी तब जब मुफ्त में, और वह व्यक्ति कभी भी जीवन में उठ नहीं पाता है, वह व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर पाता है, उस व्यक्ति का परिवार कभी संपन्न नहीं हो पाता है जो मुफ्तखोर है। इसीलिए तो इस देश में मुफ्तखोर लोगों के लिए न जाने कितनी व्यवस्था की गई, लेकिन आज भी वो दरिद्रता की जिंदगी जी रहे हैं। और इसके पीछे वजह सिर्फ एक ही है, वह है परिग्रह, मुफ्त में पाने की इच्छा। और जब तक उनके अंदर ये इच्छा बनी रहेगी कि हम मुफ्त में कुछ प्राप्त कर लें, मुफ्त में कुछ मिल जाए, तब तक वह अपने जीवन में अच्छा। दूसरा चीज, ये मुफ्त में सिर्फ धन की बात नहीं है। क्या है, जब व्यक्ति के पास धन आती है, छल कपट प्रपंच चापलूसी के तहत जब सफलता मिलती है, तो सफलता 3 दोष लेकर के आता है। आलस्य प्रमाद पहला लेकर के आएगा, उस व्यक्ति के अंदर आलस्य और प्रमाद भर करके रहेगा। दूसरा, अहंकार सूक्ष्म रूप से उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और जो है तीसरा, आत्म प्रशंसा की भूख। जब व्यक्ति परिग्रह अर्थात गलत तरीके से पद और प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त करता है, तो उसके अंदर आत्म प्रशंसा की भूख जगती है। और ये प्रायः देखा भी जाता है कि चूंकि चापलूसी करके उस पद को प्राप्त किया है, तो उसको 2-4 अपने चापलूस भी मिल जाते हैं, जो उसके जो है सामने, उसके मुंह के सामने क्या करेंगे, प्रशंसा करते रहेंगे, वह उसको खुश करते रहेंगे, और वो खुश भी रहता है। तो ये 10वां ग्रह था। तो 10 मतलब बस जीवन में सारे ग्रह गोचर आपके अच्छे हों, सब कुछ बढ़िया हो, तो भी परिग्रह से बच करके रहिएगा। मुफ्त में 1 रुपया भी, या मुफ्त में किसी का प्रशंसा का पात्र भी बनना, मुफ्त में सम्मान का पात्र भी बनना गलत है, क्योंकि वह धीरे धीरे जो है आकांक्षा और महत्वाकांक्षा में तब्दील हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। और रास्ते चलते जब कोई नमस्कार नहीं करता है, तो आपको लगता है कि अरे मेरी तो बेइज्जती हो गई। कोई आपको दुआ सलाम नहीं करता है, तो आपको अंदर से गिल्टी फील होने लगती है, उसके प्रति ईर्ष्या से आप भर जाते हैं, उसका आप गलत सोचने लगते हैं, गलत करने भी लगते हैं। यह परिग्रह का जो है, तो सिर्फ धन नहीं, सम्मान भी कोई अननेसेसरी अनावश्यक सम्मान दे रहा है, तो उससे बच करके रहिएगा। अनावश्यक आपके सामने आपकी प्रशंसा कर रहा है, तो उससे बच करके रहिएगा, क्योंकि यह भी आपके अंदर अहंकार को जन्म देगा। तो ये 10वां ग्रह से बच के रहना है, जिसका नाम है परिग्रह। लेकिन अब आप बोलिए सर, आप 11वां ग्रह किसकी बात कर रहे हैं? कि सारे ग्रह बुरे चल रहे हों, आपको ज्योतिष बोल देता है, आपको पंडित जी बोल देते हैं, कोई व्यक्ति आपको बोल देता है कि भाई आपके सारे ग्रह गोचर खराब चल रहे हैं, आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, तो आप 11वां ग्रह को पकड़ लो, जीवन चकाचक हो जाएगी। नहीं हो तो मुझे बता देना। वो 11वां ग्रह कौन सा है? परम पिता परमात्मा का अनुग्रह, कृपा दृष्टि। जाके राखे साइया ताके मार सके न कोई। परमात्मा की यदि अनुग्रह होगी तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बाल बांका नहीं बिगड़ेगा। और ये अनुग्रह कैसे मिलता है? एक तो भगवान का भजन, और मैं बार बार बोलता हूँ कि जैसे मैं सुरम्यमय वातावरण में बैठा हूँ, कभी आप भी एकांत में बैठ करके, और कभी नहीं, प्रतिदिन 24 घंटा में 24 मिनट स्वयं के लिए निकालें। दिन भर आप दूसरे का समाचार पूछते रहते हैं, कभी खुद का समाचार आप पूछें, और बैठ करके 10 मिनट ओम का जरूर उच्चारण करें। ओम, गहरी लंबी सांस लेकर के, और जितना देर तक और ओ करके बंद कर लेना है होठ। अम्मा, इससे क्या होगा कि आपके माइंड में हाई लेवल वाइब्रेशन पैदा होता है, और उससे क्या मिलता है आपको? कॉस्मिक एनर्जी। यही परम पिता परमात्मा का कृपा दृष्टि है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। आप कर्म अच्छा करें, सदकर्म करें, सत्कर्म करें, असतो मां सदगम्य, हमेशा सत्य के सहारा लेकर के कार्य करें, तो
आप जीवन में उन्नति ही सिर्फ नहीं करेंगे, बल्कि परम पिता परमात्मा का अनुग्रह जो 11वां ग्रह है उसकी भी प्राप्ति आपको होती रहेगी। और जिसको भाई जिसकी चिंता करता है वो उसकी किस बात की चिंता। जीवन में समय समय की बात है। कृष्ण जन्म की बड़ी रात तो जो है राम जन्म की बड़ी दिन। तो जो है ये भगवान की कृपा दृष्टि है कि जीवन में सारे ग्रह गोचर आपको खराब चल रहे हों, आपको जो है लाख बारिश नहीं आग का गोला बरसता हो और भगवान की कृपा दृष्टि होगी तो आप बच जाएंगे। अच्छा, जब कृपा दृष्टि आती है तो उसका सबसे पहला पहचान क्या होता है कि प्रेम। आपको पूरा जगत में संसार में सबके लिए प्रेम भरा हुआ रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना ये ब्रह्मा की सृष्टि है। परम पिता परमात्मा से जिसको प्यार हो गया, हर आत्मा में परमात्मा है तो हर व्यक्ति से प्यार हो जाता है, तो उसका कोई इस दुनिया में दुश्मन रहता नहीं है सच। फिर दूसरी क्या पहचान है, उसके सत्कर्म सकारात्मक विचार, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। वो हमेशा सोचेगा कि हमारे साथ जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। हम सदैव स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहेंगे और हमारे साथ सदा ही परमपिता परमात्मा रहेंगे। तो ये परमात्मा की जो 11वां ग्रह है अनुग्रह, उसको संभाल करके रखिएगा तो जीवन बड़ा चकाचक चलेगा। ज्योतिषीय आकलन में ज्योतिष आपको कुछ भी बता दें, कोई भी कर्म कांड में मत पड़िए, आप तो परम पिता को सौंप दीजिए। सौंप दिया जीवन प्रभु के हाथों में, जीत उसके हाथों में, हार उसके हाथों में, जिंदगी चकाचक चलेगी। लेकिन यदि आप परिग्रह में फंस गए तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी। अनुग्रह में फंस गए तो जीवन चकाचक। तो जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये 9 ग्रह आपके बहुत अच्छे हों, लेकिन यदि जीवन में परिग्रह आ गया तो जीवन का सत्यानाश कर देगा। 9 ग्रह यदि आपके खराब हैं लेकिन अनुग्रह भगवान की बनी हुई है तो कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भगवान के अनुग्रह से बढ़ करके दुनिया में कोई ग्रह नहीं है, कोई काल नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई प्रारब्ध नहीं है, कुछ नहीं है। भगवान की जब कृपा दृष्टि होती है तो ऐसे वैसे लोग ऐसे वैसे हो जाते हैं, और जब परिग्रह समा जाता है, अनुग्रह खत्म हो जाता है, तो वैसे वैसे लोग ऐसे तैसे हो जाते हैं। अभी आपने कोरोना काल में देखा, एक से एक लोग, और आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं करोड़ों अरबों वाले लोगों को भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है कई बार। भगवान की कृपा दृष्टि तो ही है कि सब साधन है जीवन में, संसाधन है, लेकिन चूंकि साधना नहीं है इसलिए वह अशांति और दुख पीड़ा रोग से जीवन जीते हैं, भोग में जीवन जीते हैं। और जिसको अनुग्रह मिल गया, भगवान का अनुग्रह जिसके ऊपर बना हुआ है, उसका जीवन भोग में नहीं योग में जीता है। उसके जीवन में साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साधना महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसमें भगवान की कृपा दृष्टि हो गई उसके जीवन में भोजन महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है, भजन महत्वपूर्ण होता है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि हो गई उसके जीवन में वासना नहीं उपासना आ जाता है। तो ये भगवान का अनुग्रह ही है, ये भगवान का अनुग्रह ही है कि आपके जीवन में बिगड़ते हुए काम भी कई बार बन जाते हैं। कई बार आप देखेंगे राजा से रंक बनते और रंक से राजा बनते आए दिन हम लोग देखते हैं। पेटीएम, एक हर पेटीएम करो आप सुनते होंगे ना, ये महज 8 लाख रुपए की कंपनी आज 8 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है। ये परमात्मा का अनुग्रह है। अच्छा, ये अनुग्रह सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको धन इकट्ठा हो गया, नहीं, मन की शांति, मन की खुशी, ये अनुग्रह की पहचान है। परमात्मा की अनुग्रह आपके ऊपर बनी हुई है, इसका क्या पहचान है हमने आपको बताया। हमेशा आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। लोभ लालच ईर्ष्या इन सब चीजों से आप दूर रहेंगे। असतो मा सद्गम्य सत्यमेव जयते वसुदेव कुटुंबकम, ऐसी भावना आपके अंदर जगेगी। सारे प्राणी से, सारे संसार से आपको प्रेम हो जाएगा। संसार का सुख आपको एक भ्रम मात्र दिखेगा कि यह भ्रम है। तो आइए
जाते जाते फिर से हम एक बार बताएं कि 9 ग्रह ये ज्योतिष विद्या फर्जी तो नहीं है, लेकिन लोग फर्जी हैं। बताने वाले आपके साइकोलॉजी को पढ़ करके और कायर और बुजदिल लोगों को ये ज्यादा अपने ग्रिप में ले लेते हैं, क्योंकि गिरते हुए दीवार को कोई भी गिरा देगा, मजबूत दीवार पे कोई हाथ नहीं लगाता है। मेरे प्यारे, मेरे शुभ चिंतकों, इन ज्योतिष लोगों से बच करके भगवान की कृपा दृष्टि 11वां ग्रह अनुग्रह पे ध्यान दीजिए कि भगवान का कृपा दृष्टि हमारे ऊपर कैसे बने रहे और परिग्रह से हम कैसे बचे रहे। बस 2 ग्रह पे ध्यान देना है, परिग्रह से बचना है और अनुग्रह को स्वीकार करना है। इसी शुभकामनाओं के साथ कि हमारी बात आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। नमस्कार। आपका जीवन मंगलमय हो। आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।